सो गाइस आप देख पा रहे हैं गाड़ी के इंडिकेटर लाइट पे पूरा आइस जम चुका है बैक साइड में और यहाँ पे। अरे रे रुकिए, ये हमारा ट्रैवल वीडियो नहीं है। रिसेंटली हम गए थे नेपाल, जैसा कि आपने अभी क्लिप्स में देख लिया रहेगा। तो रिसेंटली हम नेपाल गए थे, तो वहां से हमने कुछ चीजें लाई है जो नेपाल की शान और वहां की ट्रेडिशनल चीजें है। तो ये हमारा है सोविनियर हॉल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। ये जो है ग्रीन क्रिस्टल नेकलेस, ये कोई नॉर्मल या ऑर्डिनरी नेकलेस नहीं है, ये रियल क्रिस्टल नेकलेस है। और इसकी पहचान ये है, जब हम वहां पे शॉप कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि अगर आप इसको किसी भी चीज पे अगर आप इसको रब करते हो तो वो चीज जो है स्क्रैच हो जाएगी, बट ये चीज डैमेज नहीं होगी अगर ये रियल क्रिस्टल है तो। इससे ट्रेडिशनली बहुत अच्छा माना जाता है। ये पीस, हार्मोनी और ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे भी ग्रोथ चाहिए, इसलिए मैंने ग्रीन क्रिस्टल बाय किया वहां से। ये बहुत ही प्यारा है और मैं आगे चल के इसको कोई ट्रेडिशनल वेयर जब मैं करूंगी तो मैं इसे डेफिनेटली वेयर करूंगी। बहुत सुंदर है, बहुत शाइन करता है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आप कभी नेपाल विजिट करें तो डेफिनेटली इसे बाय करें, बहुत ही सुंदर नेकलेस है। हमारा जो नेक्स्ट है वो है म्यूजिकल बाउल। आई थिंक बहुत लोगों ने ऐसा देखा होगा। म्यूजिकल बाउल जो है योगा मेडिटेशन में भी यूज करते हैं। अब इससे आपको रखना है यूं, आपको इसको हिलाना नहीं है ज्यादा। जैसे ही आपको इसको स्लोली स्लोली आपको इसे राउंड 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 करना होगा तो इसमें से एक साउंड जनरेट होती है। बुद्धिज्म में इसका यूज बहुत होता है। बहुत अलग अलग टाइप्स के जो है बाउल होते हैं, इसमें वाइब्रेशन होती है, हायर फ्रिक्वेंसी होती है, तो इससे आपका माइंड रिलैक्स होता है ये साउंड से। और इसमें वाटर डाल के भी फ्राई करते हैं तो वाइब्रेशन से वो स्प्रिंकल होता है, वाटर पर आता है वाइब्रेशन से। तो मैं ट्राई करूंगी, मेरे शॉर्ट्स में देख लेना वो। सो गाइस हमने लिया है ये रुद्राक्ष का ब्रेसलेट जो कि मंदिर में हम रखेंगे और डेली बेसिस पे इसकी पूजा करेंगे। हम तो ऐसे ही डेली पूजा करते हैं तो इसकी भी पूजा होगी। और ये हमने शिव जी के ऊपर रखने के लिए लिया है। तो हिंदुइज्म में रुद्राक्ष की बहुत महिमा है। इसे स्पेशली जो शिव भक्त है वो धारण करते हैं, पहनते हैं और इसे बहुत अच्छे तरीके से रखा भी जाता है, माना जाता है। तो ये ब्रेसलेट में आप देख पा रहे हैं, ये ब्रेसलेट में एक मुखी से लेके 8 मुखी तक रुद्राक्ष है। ये जो नीचे है ये सबसे पहला ये एक मुखी रुद्राक्ष है। एंड ये जो है ये दिख रहा है आपको, ये 2 मुखी रुद्राक्ष है। देन ये 3 मुखी रुद्राक्ष है, छोटा सा 5 मुखी है। देन ये 6 मुखी है, ये 7 मुखी है और ये 8 मुखी है। और ऊपर जो सबसे ऊपर है ये गणपति स्वरूप रुद्राक्ष है। प्रथम पूजनीय होते हैं गणपति जी, इसलिए सबसे ऊपर इनको रखा गया है, बांधा गया है। तो आप भी पहन सकते हैं। रुद्राक्ष की बहुत बहुत डिमांड है मार्केट में। एक मुखी रुद्राक्ष जल्दी, सॉरी 2 मुखी रुद्राक्ष जल्दी मिलती नहीं है। ओरिजिनल रुद्राक्ष मैंने लिया है नेपाल से, मैं कोई एक वीडियो में डाल दूंगा, बता दूंगा आपको। बट ये जो दिख रहा है आपको ये इंडोनेशियन है। इंडोनेशियन रुद्राक्ष के जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। और जो नेपाली होते हैं, नेपाली ओरिजिनल 2 मुखी रुद्राक्ष, वो बहुत छोटे होते हैं। और आपको नेपाली है वो काफी कॉस्टली मिलता है कंपेयर टू इंडोनेशियन, जो मुझे लगता नहीं, लाइक मुझे समझ में नहीं आता कि दोनों ही जो है 2 मुखी रुद्राक्ष है। दोनों का इम्पोर्टेंस एक ही है, दोनों का। हाँ, दोनों का इम्पोर्टेंस एक ही है। बट ये हो जाता है कि ऐसा लोगों के माइंड में है कि रुद्राक्ष बेसिकली नेपाल से आता है। सो ज्यादातर लोगों को लगता है कि असली रुद्राक्ष वहीं पे है। और ये जो इंडोनेशियन रुद्राक्ष होते हैं ये एक्चुअली हाइब्रिड होते हैं। इनको उगाया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल तो नहीं बोल सकते बट अलग तरीके से उगाया जाता है। और जो नेपाल में होते हैं उनके सीड्स अपने आप निकलते हैं माउंटेन। बेसिकली क्या है, इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है रुद्राक्ष के लिए, तो इंडोनेशिया में इसकी खेती की जाती है और मार्केट इंडिया है, इंडिया में काफी सेल होता है। आपको जो है इंडोनेशियन रुद्राक्ष और जो है नेपाली रुद्राक्ष में डिफरेंस आराम से पता चल जाएगा। जो इंडोनेशियन होता है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है कंपेयर टू नेपाली, और उसका कलर भी थोड़ा हल्का होता है, डार्कर शेड नहीं होता है। तो मैंने लेकिन ले लिया है कि इंडोनेशियन भी लिया हुआ है। आप
अब दिखा दो ये इंडोनेशियन। आप ये वाला जो देख पाओगे ये 3 मुखी रुद्राक्ष है। अब ये 3 मुखी कैसे पहचाना जाता है, ये इसका एक यहाँ से साइड है, एक धारा यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये 3 मुखी रुद्राक्ष है। 3 मुखी रुद्राक्ष बेसिकली अग्नि रुद्राक्ष भी कहते हैं इसे। फायर एलिमेंट को प्रेजेंट करता है। फायर एलिमेंट को प्रेजेंट करता है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है और ये पहनने से हम फोकस्ड हो जाते हैं। कोई भी पहन सकता है, बट बच्चों को इसलिए कि उनका पढ़ाई में माइंड ज्यादा लगे, फोकस्ड रहे वो, और यहाँ वहाँ मन ना भटके, दिमाग ना भटके, तो इसलिए 3 मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। बट ये है हाइब्रिड रुद्राक्ष जो हम बता रहे थे, ये इंडोनेशिया से आता है और मार्केट में इसका कॉस्ट बहुत कम है। बट आजकल आप देख रहे होंगे कि वेबसाइट बहुत धड़ल्ले से इसको बहुत महंगे में बेच रहे हैं। कुछ वेबसाइट है जो सस्ते में बेचते हैं, बट अब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट ये सस्ते में मिल जाता है। नेपाल जाओगे आप तो हमने ये लिया था आई थिंक 100 रुपीज में, 100 नेपाली रुपीज में लिया था, तो इंडिया में कन्वर्ट करोगे तो और कम हो जाएगा। तो ये था रुद्राक्ष के बारे में। तो अब हम आते हैं नेपाल की शान पे, जो कि है खुकरी। तो हमने 2 खुकरी लिया है, एक हम दे देंगे, इसके भाई को देंगे और एक मैंने अपने लिए लिया है। खुकरी नेपाल की शान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ के जो वॉरियर्स थे वो स्पेसिफिकली इसे यूज करते थे और आज भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है वहाँ पे। बट अच्छा है, और गुरखा रेजिमेंट वो इसे बहुत यूज करते थे। उनके ऊपर एक स्टोरी भी है, मैं अगले वीडियो में या तो डेडिकेटेडली एक वीडियो में बना दूंगा कि ये यूज कैसे हुआ था, कैसे गुरखा रेजिमेंट ने इसको यूज किया था। सो मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। आप ये देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा क्लोज लेके आता हूँ। इस पे जो आर्ट देख पा रहे हो आप, ये ना प्रॉपर हैंडमेड है, मतलब अच्छे से मतलब इसके ऊपर ना तराशा गया है। ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। और ये आप इसका शार्पनेस देख पा रहे हो, बहुत ज्यादा शार्प है, इसको और भी शार्प कर सकते हैं पर मैंने किया नहीं है। और थोड़ा जंग लगा है, वो ऑयल डाल के ठीक हो जाएगा। बट ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे वहाँ की। मेरे माइंड में यही था, मेरे लिस्ट में एक्चुअली यही था, शॉपिंग लिस्ट में सबसे पहले, कि वहां से मैं आऊंगा तो खुकरी लेके आऊंगा। तो ये सारी चीजें हमने ली है वहां से, और नेपाल का सोवेनियर है हमारे लिए ये, कि हम गए थे तो वहां से हमने क्या क्या लिया है। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, बने रहिए प्रिशा ट्रेल के साथ प्रिशा ट्रेल के चैनल पे, और ऐसे ही अनबॉक्सिंग के वीडियो और अदर ब्लॉग्स आते रहेंगे, अदर वीडियोस आते रहेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव।